आप सभी बच्चों का एक बार फिर से नॉलेज एक्वायर क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे हमारे दोनों वीडियोस देखकर आए होंगे, केमिकल रिएक्शंस की थ्योरी वाला, साथ ही साथ कलर ऑफ कंपाउंड को भी पढ़कर आए होंगे। अगर आप ये दोनों वीडियोस देखकर आए हैं तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ये कुछ आपके लिए मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाया हूँ और उनको मैं आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, चाहे वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो। हर टाइप के क्वेश्चंस को आज हम मिलकर आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन विजिबल हो चुका है। आइए इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। क्वेश्चन में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन साथ में। When a few drops of barium chloride solution are added to an aqueous solution of sodium sulfate, a white precipitate is obtained. क्वेश्चन ये है। फिर क्वेश्चन में बोला गया राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है क्या है, साथ ही साथ लिखनी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसका अदर नेम भी क्या है। ठीक है, तो आइए पहले जो भी क्वेश्चंस में डेटा गिवन है उसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसके साथ, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बेरियम क्लोराइड लिखिए, BaCl2, और आपको पता है ये एक्वस स्टेट के अंदर होता है। फिर किसमें इसको पुटअप करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na2SO4। ये भी कैसा रहेगा, एक्वस स्टेट के अंदर रहेगा। आपका क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आप जानते हैं ये इसके पास आएगा, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से NaCl जो होता है वो भी आपका एक्वस स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, और BaSO4 आपका किस स्टेट में होगा, ये BaSO4 स्टेट प्रेसिपिटेट स्टेट, क्वेश्चन में बोला गया है ये आपका प्रेसिपिटेट, और कैसा, व्हाइट पीपीटी। ठीक, ये आपने रिएक्शंस को मेंशन कर लिया क्या, कि BaCl2 को जब आपने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में पुटअप किया तो क्या बनता है आपका, व्हाइट पीपीटी बनता है। तो किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का बनेगा, और कॉमन साल्ट आपका बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बैलेंस कैसे करते हैं थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो जब आप इसके अंदर मेटल देखेंगे तो सोडियम है यहाँ पर और ये बेरियम है। तो सोडियम के कितने एटम्स है, 2। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, 2 को मेंशन कर दीजिए। सोडियम बैलेंस हो गया। ठीक है, बेरियम 1 क्लियर है। Cl के 2 एटम्स है, यहां से देखिए Cl के 2 एटम्स क्लियर। Na 2 एटम्स, Na 2 एटम्स, S 1 है, S यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन के देखो प्यारे बच्चों 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4 है क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे जो एटम्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों बैलेंस है दोनों तरफ, तो रिएक्शंस हमारी बैलेंस है। तो जो पहला पार्ट कह रहा था कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बना ली। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसका अदर नेम क्या है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आप आंसर ऐसे मेंशन करके आएंगे। तो जो अदर नेम है मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे हो। क्या हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आयंस का एक्सचेंजमेंट देखने को मिल रहा है। BaSO4 के पास जा रहा है, NaCl के पास जा रहा है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये किस रिएक्शंस के अंदर होता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बहुत खूबसूरत सी बात आपको ये बताई गई थी मेरे प्यारे बच्चे, AB प्लस CD, तो क्या बनेगा, AD के पास जाएगा, BC के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस BC। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है। तो अब आपने ये पूरे क्वेश्चंस को कर लिया है, और ये आपका किस ईयर में पूछा गया था, 2024 के अंदर ये आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका कलर याद रखेंगे, व्हाइट पीपीटी होता है मेरे प्यारे बच्चे। अदर नेम डबल डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सब लोगों ने मिलकर खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर लिया है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, या साथ साथ वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन मेंशन करते हैं। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए बच्चे। पहला क्वेश्चन अच्छे से करने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन का डेटा शानदार तरीके से पढ़ा करिए आप, बस उसी में है एवरी क्वेश्चन एज अ हिडन सॉल्यूशन। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया तो आंसर आपके पास होगा। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्विकलाइम किस में ऐड कर रहे हैं आप, वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं। क्विकलाइम क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, क्विकलाइम
क्विकलाइम को आपने किसके साथ रिएक्ट किया मेरे प्यारे बच्चे? वाटर के साथ रिएक्ट किया। जब आप क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्या बनता है प्रोडक्ट, अब आप बनाएंगे आगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस भी है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ये सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, ये आपका लिक्विड है। जब क्विकलाइम पानी के साथ बेटा रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और जो मेरे प्यारे बच्चे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक्वस स्टेट के अंदर होता है। कैसा होता है? एक्वस स्टेट के अंदर होता है, प्लस हीट भी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन भी कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सबकी आपने स्टेट भी आपने लिख ली है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आपने क्विक लाइम को रिएक्ट किया था तो ये क्या बना आपका? स्लैग्ड लाइम। क्या बना? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम। और ये आप कैसा होता है आपका? ये व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, तो आपने डेटा को पढ़ा और उसके बाद लिख दिया। क्या था क्वेश्चंस के अंदर? नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बतानी है जब क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछे किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है बेटा ये कॉम्बिनेशन है। कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद रखिएगा। हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो आप क्या करेंगे? वाटर स्लोली ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और क्विक लाइम जो रिएक्ट करता है वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये भी फैक्ट्स है, मैंने बताया था। और क्विक लाइम का जो यूज करते हैं बेटा सीमेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आप ये भी पढ़ा चुके हैं थ्योरी के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो मेन यही था कि किस पर्पस में यूज किया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। CH के वोल्टाइज को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ये कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है। रिएक्शन से हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लिया है, इसको नोट कर ले। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये किस ईयर में पूछा गया था? 2021 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों 2 क्वेश्चंस हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3 भी विजिबल हो चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको टैकल करते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके 2019 के अंदर पूछा गया है। ओके, इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2 plus 4HCl is equals to MnCl2 2H2O plus Cl2, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, मतलब ऑक्सीडेशन बताइए, रिडक्शन बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी बताइए। सॉरी बच्चों, फिर एक गिव रीजंस भी है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, ये भी बताना है। वाइल सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये सारे डेटा देना। तो पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अच्छे से पढ़ते हैं, करते हैं। MnO2 4HCl रिएक्ट करेगा, MnCl2 बनेगा, प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले डेटा लिख लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां पर हो रहा है। ठीक है, ओके। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, MnO2 में देखिए ऑक्सीजन है। ठीक है, दिख रहा है सर? हाँ है। और ये जो MnCl2 बना है यहां पर ऑक्सीजन तो नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? बहुत अच्छे से जानते हैं आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसका हो गया रिडक्शन। यहां पर देखिए बेटा 4HCl, ठीक है, और ये Cl2 देखिए। तो जब आप Cl2 को देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर H का रिमूवल हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बताइए क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर लीजिए ऑक्सीडेशन। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन, इतना हमने पता कर लिया। अब ये साथ साथ ये भी बता दीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। प्यारे बच्चे HCl का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, किसने सपोर्ट किया, किसकी वजह से हुआ है? ये भाई साहब MnO2 की वजह से हुआ है। तो ये आपके क्या हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो 4HCl, सॉरी हाँ, MnO2 से MnCl2 बना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप अच्छे से जानते हैं रिडक्शन। तो MnO2 का जो रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में किसकी वजह से हो रहा है? आप नोटिस करें, HCl की वजह से हो रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके। तो MnO2 का रिडक्शन करने में सपोर्ट कर रहा है HCl, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट। 4HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है MnO2, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और थ्योरी में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी।
प्यारे बच्चे यकीन करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे साथ आप मेरी थ्योरी को शानदार तरीके से पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन आपको टैकल करने में दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पूरी थ्योरी पढ़कर आए हैं वो एक अभी तो ये तीसरा क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस कहां से रिलेटेड है, मेरी थ्योरी, मेरे कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो आराम से आप अच्छे से इनको पढ़ें, देखें और शानदार तरीके से चीजों को क्लियर करते चले। तो इस क्वेश्चन में इतना अभी हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा पार्ट बोला गया है, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। क्यों ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट को? तो सीधा रीजन है रेंसिडिटी से बचाने के लिए। रेंसिडिटी क्या, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, क्योंकि फूड आइटम जब आप बाहर रखते हैं एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन से करके ऑक्सीडेशन करने लगता है, जिसकी वजह से अनवांटेड और अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, जो अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना, टेस्ट भी बेकार हो जाता है उसका। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का जो यूज करते हैं वो रेंसिडिटी से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है, इनका यूज करते हैं बेटा टू प्रिवेंट, किससे, रेंसिडिटी से बचने के लिए, ठीक है। रेंसिडिटी आपको बता दिया तो ये होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज पढ़ लिया, पहला पार्ट हमने सीख लिया एंटीऑक्सीडेंट का यूज किस लिए किया जाता है। अब दूसरा है, व्हाइल सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो मेरे प्यारे बच्चे सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाती है सनलाइट के अंदर, क्यों? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की वजह से, ठीक है। तो यहां पर है आपका 2AgCl। मेरे प्यारे बच्चे जब आप इसे सनलाइट की प्रेजेंट में रखेंगे, सनलाइट की वजह से इसका क्या हो जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और ये आपका Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। इसका जो कलर होता है बेटा वो ग्रे होता है, ठीक। Ag का सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। साथ ही साथ रिएक्शंस बैलेंस भी है, आप देख पा सकते हैं, 2AgCl2 आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। जो सिल्वर क्लोराइड है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कैसा होता है प्यारे बच्चे, ये व्हाइट होता है। तो इस क्वेश्चन के हमने दोनों पार्ट अच्छे से कर लिए। पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्लियर किया। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज हम किस लिए करते हैं, रेंसिडिटी से प्रिवेंट के लिए करते हैं, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, ठीक है। और AgCl को जब आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, ये आंसर मेन है, क्यों होता है सिल्वर कलर ग्रे का, मतलब सिल्वर का ग्रे कलर क्यों हो जाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की वजह से हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि, या मैंने फैक्ट में बताया भी था कि AgCl एंड AgBr को हम इसीलिए ब्लैक कलर बॉटल में पैक करके रखते हैं, ठीक है, बचने के लिए। तो ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब एक चौथा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके पास, असर्शन रीजन बेस्ड, ठीक है। तो आपके सामने विथ डायरेक्शन एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मेंशन हो चुका है, ठीक है। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में है, हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो पहले इसको ध्यान से समझते हैं कि करना कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले डेटा को बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। इसके बाद फिर उनके 4 जो ऑप्शन दिए गए उनको भी पढ़िए, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू ए इज फॉल्स, ए मतलब असर्शन आर मतलब रीजन। तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस को जब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो डेटा को फिर पहले लिखकर जो भी रिएक्शंस है या जो भी है उसको पहले अपने फॉर्मेट में करो, लिखो। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि कैसे टैकल करना होता है। अगर आपने इस अप्रोच से किया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, असर्शन है, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व्ड, ओके। रीजन क्या करे, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स सॉलिड लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अब इस डेटा को पहले मेंशन करते हैं, क्या होता है, रिएक्शंस लिखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का करते हैं, लेड नाइट्रेट का सिखा चुका हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट का आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। और मेरे बच्चों इसका जो कलर होता है लेड नाइट्रेट का बताइए कैसा होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस। कलर ऑफ कंपाउंड अगर आप पढ़कर आए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट कैसी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। प्यारे बच्चे आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो क्या होगा, आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। ये बेटा गैस है तो ये गैस स्टेट, ये गैस स्टेट मेंशन कर लिया, ठीक है।
अब पीबीओ लेड नाइट्रेट की जो स्टेट है ये बताइए कैसी होती है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सॉलिड स्टेट होती है। ठीक। NO2 आपने बहुत अच्छे से जानते हैं, जो NO2 का कलर होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है, ये कैसा होता है? ब्राउन फ्यूम्स होता है। कैसा होता है? ब्राउन फ्यूम्स। ठीक। लेड ऑक्साइड, इसका बताइए कलर कैसा होता है? पूरा पढ़ के आए ना? हाँ, तो आप आराम से बता लेंगे। बताइए कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले अपनी रिएक्शंस को मेंशन कर लिया। अब हम डेटा पढ़ते हैं। ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व्ड। देख लीजिए ब्राउन फ्यूम्स, हाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, NO2 का ब्राउन फ्यूम्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जब आपने थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो ये कलरलेस था, ये येलो कलर का कंपाउंड बना, ये ब्राउन फ्यूम्स, ये आपकी ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? दूसरा रीजन क्या कह रहा है? लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म सॉलिड लेड ऑक्साइड, ऐसा रीजन पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेड ऑक्साइड बन चुका है। ऑक्सीजन गैस, हाँ ऑक्सीजन गैस भी बना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, हाँ ये भी बना है। तो रीजन में जो बातें लिखी गई हैं वो भी सही है। साथ ही साथ लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो रीजन में लिखा गया है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन के फैक्ट को। हाँ कि सर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो क्या हुआ आंसर? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शन। ओके, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। आप डायरेक्शन के जो ऑप्शंस हैं इसमें जो मेंशन है आप देख पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या देखा आपने? पहले डायरेक्शन सही से पढ़ लीजिए, इसके बाद क्या करिए? क्वेश्चंस को बनाइए, फिर उसके बाद उसको मैच करिए कि हाँ सही है कि नहीं है। ठीक है, तो एक किस तरीके से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको एक करके दिखाया, एक और करते हैं शानदार क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, अभी एक दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल हो चुका है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। आइए उसको भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, फिर से आप लोग एक बार अच्छे से पॉज करके पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, फिर मेरे साथ सॉल्व कर लिया करो। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब आइए देखते हैं। जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स फेड अवे। ओके, रीजन क्या है? जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चंस को बनाते हैं। जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक लिखिए, जिंक को आप किससे रिएक्ट कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कैसी स्टेट के अंदर होता है? एक्वस स्टेट। और इसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों? ब्लू कलर होता है, बहुत अच्छे जानते हैं। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आप जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसको ज्यादा रिएक्टिव हटा देगा, ये बन जाएगा ZnSO4। ये भी कैसी स्टेट में रहेगा? एक्वस स्टेट प्लस कॉपर। बैलेंसिंग आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन पूरी तरीके से आपकी बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंस है। और ये सॉलिड स्टेट है, ये इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। ठीक, अब जब आप इतना देख पा रहे हैं तो अब क्वेश्चंस के स्टेटमेंट पढ़िए। डायरेक्शन तो पहले ही आपने अच्छे से पढ़ ली थी, अब एक बार फिर से क्वेश्चंस की रिएक्शंस बनाने के बाद डेटा को मैच करिए। असर्शन पढ़िए, जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स फेड अवे। यस, ब्लू कलर था, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर गायब हो गया, फेड्स अवे। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है असर्शन रीजन, असर्शन सही है। रीजन पढ़िए, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यस, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो असर्शन भी सही लिखा हुआ है और रीजन भी सही लिखा हुआ है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बिल्कुल दिमाग में फीड होनी चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए। इससे क्या होगा? आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो शानदार क्वेश्चन आप लोगों ने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर ले, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस को शानदार तरीके से करने के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आइए इनको देखते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चंस विजिबल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको इस क्वेश्चन को टैकल करके दिखाते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस हर बार पिछले 3-4 साल तरीके से 3-4 साल से जरूर आ रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस
द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब आप पहले क्या था, क्वेश्चन लिख देता था, कहता था बैलेंस करो। अब एक्स और वाई, पी क्यू आर कुछ ऐसे मेंशन कर देगा, कहेगा उनकी वैल्यू बताओ। तो बस वही एक ही चीज, रिश्ता वही, सोच नहीं। आइए क्वेश्चन करते हैं। 3Fe प्लस XH2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस YH2। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बैलेंस करना है और बैलेंस करके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, फिर से वही बात है, तो मैंने आपको बैलेंसिंग पढ़ाई है। सबसे पहले क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना होता है। तो मेटल देखिए कहां पर है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पर आयरन है भाई, ठीक है, आयरन 3 इज बैलेंस। ओके, इसके बाद क्या देख लीजिए आप, हाँ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1। तो हमने क्या किया, एज अ हिट एंड ट्रायल के तौर पे यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। ओके सर, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए, अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4 × 2 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो इसको 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है सर, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इतना तो आता ही है, बस हो गए बैलेंस। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा, x की वैल्यू जो है वो 4 आई और y की वैल्यू भी कितनी आई 4। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने तैयारी को शानदार अप्रोच से किया है ना, सही जगह से पढ़ा है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस बनाने में एबल हो जाएंगे। ठीक है, ये पक्की बात है। फिर तो आप जीनियस बच्चे हैं, तो आप लोगों से तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप बढ़िया शानदार तरीके से नोट्स बना रहे हैं, शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स पास में है। ठीक है, तो बस बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन टैकल हो गया, चलिए एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा एक बार नोट कर लो, फिर एक बहुत शानदार बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नोट करिए। ओके, एक बहुत ही शानदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। इसको देखिए, पढ़िए, पॉज करके 2 मिनट पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। ओके, इस क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा तो बड़ा देख के पहले तो घबराना नहीं है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन को बड़ा देख के ना डर जाते हैं, अरे सर ये कैसे होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। भाई जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो और भी आसान होते हैं। ठीक है, बस उनको सही अप्रोच से टैकल करने की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको भी सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग टेबल बाय ऑब्जर्विंग द गिवन फ्लो चार्ट। कॉपर है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो Y एक कंपाउंड बन रहा है, फिर उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो Z बन रहा है और प्लस H2O। इसको पहले मेंशन करिए, पहले क्वेश्चन को मेंशन करिए, बॉक्स बनाइए। कॉपर है आपका, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनता है आपका, एक सब्सटेंस Y बनता है। फिर मेरे प्यारे बच्चे, इसको जब आप हीट करते हैं प्लस हाइड्रोजन के साथ तो आपका एक सब्सटेंस बनता है Z और प्लस आपका वाटर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ एक टेबल बनी हुई है, सब्सटेंस लिखे हुए हैं और उनके कलर ऑब्जर्व करके आपको बताना है। देखा कलर ऑफ कंपाउंड का इंपैक्ट, सीधे एक क्वेश्चन कलर ऑफ कंपाउंड पर इंपैक्ट आ गया। ना भी पढ़े ना तो बच्चा अगर कंपाउंड बना लेगा तो उसका कलर देख के तुरंत आंसर दे देगा। और कलर ऑफ कंपाउंड पहचानना मैंने जस्ट इसके पीछे वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं। कॉपर है मेरे प्यारे बच्चे, कॉपर ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, बैलेंस करना आता है, 2 यहाँ पर, इसको यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 कर दो। ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड आपका बन गया। ये कॉपर ऑक्साइड आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ब्लैक कलर का होता है। ठीक, फिर जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो एक आपका कंपाउंड बनेगा Z। अब आप नोटिस कर रहे हो, ये तो यही रिएक्शन हो गई ना कि CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हीट देगा, तो आप नोटिस करिए ना, तो ये तो रिडक्शन है। पहले क्या हुआ, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया कॉपर ने तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका कलर कैसा हो गया, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक। क्लियर, ओके। फिर कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो इसका हो गया रिडक्शन और यहां से कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाटर आपका बन जाएगा। तो ये जो कॉपर है, जो जेट सब्सटेंस है, ये कलर कैसे कलर का होगा, ब्राउन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो कॉपर का कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। ठीक है, अब आप टेबल मैच कर लीजिए। आपने पूरी रिएक्शंस बना ली। ठीक है, सबसे पहले कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया जिसका कलर ब्लैक होता है। फिर कॉपर ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो रिडक्शन हुआ, कॉपर अलग हो गया और इसका कलर ब्राउन होता है। टेबल मैच करके देख लीजिए आप एक बार। तो जो एक्स है,
एक्स तो पूरे में है ही नहीं। वाई कलर, वाई का ब्लैक, बिल्कुल सही बात है, वाई का ब्लैक है। फिर बोला गया जेड, जेड का ब्राउन है, यह बात भी सही है। एक्स का ब्लू, एक्स तो है नहीं तो उसको हटा दीजिए। तो क्या हुआ, वाई और जेड, वाई कैसा, ब्लैक कलर, और जेड जो कलर हो गया वो कैसा कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया। कैसा कलर हो गया प्यारे बच्चे, ब्राउन कलर हो गया। कैसा कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड और थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्टली मैच। यही क्या कर रहे हैं, आपके सही तरीके से मैच कर रहे हैं पूरे टेबल में। तो देखा आपने एक बड़े से क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो ये है आपकी पावर। ठीक है प्यारे बच्चे, शानदार तरीके से पढ़ते रहे और उनकी पावर को बढ़ाते रहिए। तो ये पूरे क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लिया। टेबल वाला था, रिएक्शंस भी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली मेन बात थी कलर ऑफ कंपाउंड पर बेस्ड। ठीक है, तो वाई जो बना कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर दिमाग में बिठा लो, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, ये भी बिठा लीजिए। तो ये जो आपका आंसर था हो गया शानदार तरीके से। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चे, केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, उसको भी टैकल कर लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब एक बहुत ही शानदार केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। आइए, आपकी स्क्रीन के सामने ये केस बेस्ड क्वेश्चन मेंशन हो चुका है। ठीक है, इसको 1 मिनट खास करके पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ionic substance into simpler substance when an electric current is passed through them known as electrolysis. An experiment is demonstrated below that. केस बेस्ड क्वेश्चन अगर किसी ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो पैराग्राफ में क्या लिखा है नहीं भी पढ़ता है ना, तो क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकता है। ये होती है आपके कंसेप्ट की पावर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर अगर आप केस बेस्ड का पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते तो भी आप करने में एबल हो सकते हैं। आइए इस चीज को महसूस भी करते हैं साथ साथ में हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला गया, विच गैस इज प्रेजेंट इन ए एंड बी। ए में कौन सी गैस है और बी में। देखिए ए किससे कनेक्टेड है, ए मेरे प्यारे बच्चे कनेक्टेड है एनोड से। ए आपका किस चीज से कनेक्टेड है, एनोड से कनेक्टेड है। और बी आपका जो कनेक्टेड है वो कैथोड से कनेक्टेड है। बी किससे कनेक्टेड है, कैथोड से कनेक्टेड है। एनोड में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसमें कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। आपने चार्ज को मेंशन कर लिया। तो एनोड पर आप सोच कर बताइए कौन सी गैस जाएगी। बहुत शानदार आप बच्चे हैं, आप लोग ऑक्सीजन के पास जानते हैं ऑक्सीजन गैस आएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2- होता है। ठीक है, और फिर क्या बचा, कैथोड। कैथोड के पास कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। तो इतना आपने आराम से बता लिया। पहला क्वेश्चन ये था, विच गैस इज प्रेजेंट इन ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ए से कनेक्टेड है आपका एनोड, बिल्कुल सही बात है। बी से क्या कनेक्टेड है, कैथोड। एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन, यहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है आपसे, why is the amount of gas collected in test tube B doubles the amount of collected in test tube A। देखो सबसे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिए। आप जब आप करंट पास करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका इस तरीके से H2+ बैलेंस करके देख लीजिए, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है, बैलेंस भी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब बी डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन ए। ठीक है, तो बी में क्या है, हाइड्रोजन। सही बात है, बी में क्या है, हाइड्रोजन है, और ये किस पे आ रही है, ए में। आप देखिए ना, बी के कितने मोल्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, 2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन का कितना मोल्स है, 1 मोल्स है। देखिए यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ पर 1 मोल्स है, जब कुछ नहीं होता है तो। ठीक है, तो जब ये 2 मोल्स होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो सीधी सी बात है ना, अमाउंट ज्यादा दिख ही रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, अमाउंट ऑफ मोल्स ज्यादा है तो क्वांटिटी भी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन ज्यादा बनेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। टेस्ट ट्यूब में भी उस चीज का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। तो व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब बी डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन ए। तो इलेक्ट्रोलिसिस करके बता दीजिए कि ये 2 मोल्स बन रहा है, ये 1 मोल्स बन रहा है। दैट्स व्हाई जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, फिर बहुत ही ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कह रहा है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड फ्यू ड्रॉप्स एडेड इनटू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका पानी है, वाटर है। जब आप इस पे फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 ऐड करेंगे, ठीक है, तो वाटर एक पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इस वाटर में आयंस बहुत ही कम होते हैं, और ये जो आपका एसिड है इसके पास जो आयंस हैं वो बेटा क्या है, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया हुआ है ये बात आपको कि वायर के अंदर करंट फ्लो कराने का काम बेटा कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जो करंट फ्लो कराने का काम करते हैं वो कौन करता है, आयंस करते हैं।
तो अब देखिए, जैसे ही H2SO4 ऐड करोगे तो आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओवरऑल जब आप इसके अंदर H2SO4 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे ओवरऑल, तो क्या होगा, अब H2O भी है, तो अब आपके क्या है, टोटल आयंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये गुड इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुड इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। जब एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा तो फिर ये आराम से करंट पास कराएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एक इलेक्ट्रिसिटी और करंट आपका अच्छे से फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब आप एक बात बताइए, मेरे साथ जब साथ साथ कर रहे थे तो लिंक कर पा रहे थे, क्या लिंक कर रहे थे कि सर बहुत ही आसान था, ए पे क्या था, एनोड, एनोड में क्या होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो ऑक्सीजन इस पे लिबरेटेड हो गई, बी पे कैथोड पे हाइड्रोजन आ गई, बहुत सही बात है। वाटर को जब आपने करंट पास किया तो ब्रेक डाउन किया तो 2 मोल्स हाइड्रोजन मिले, 1 मोल्स ऑक्सीजन मिला, तो ये भी देख लिया हमने कि हाइड्रोजन ज्यादा है तो क्वांटिटी भी ज्यादा है। क्यों मिलाते हैं आयंस, क्योंकि वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, और आयंस मिला देने से वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो मेरे सारे सभी बच्चे, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर प्रीवियस ईयर, केस बेस, असर्शन रीजन बेस और कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस को आपने मेरे साथ मिलकर टैकल किया और हम लोगों ने मिलकर उसे शानदार तरीके से पढ़ा। अब मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनके नोट्स बना लेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब क्या हुआ, इसकी प्रैक्टिस करिएगा शानदार तरीके से। जो कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उससे सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ मैं जो बच्चों एक डाउट सेशन ग्रुप बनाने की कोशिश करो कि डाउट सॉल्विंग के ग्रुप बना लो, तो जहां पर आप डाउट भेजेंगे हम उसको सोल्यूशन लेकर आपको बता दें, ठीक है, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पहले इतना अच्छे से पढ़ें, समझें, अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से करते रहें। साथ ही साथ आप बायोलॉजी के वीडियोस भी देखिए, मैथ्स के वीडियोस भी देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपना रिवीजन करिए अच्छे से, और जिसकी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत होती है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म में, कोई भी दिक्कत समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है, और उस चीज में इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा। हम सब लोग मिलकर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप सारे जीनियस बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे और एक शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे। वो शानदार रिजल्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपके माँ बाप का भी आपके प्रति एक विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।